Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about the problematic behavior of Abhishek and Samar toward Isha and how both of them disrespect her. For those who doesn't know about them, let me give you a brief. ईशा एंड अभिषेक दोनों ने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू उड़ाइये सीरियल से किया था, जो 2021 में ऑन एयर हुआ था। उस टाइम ईशा की एज 17 साल की थी और अभिषेक 25 एंड दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। दैट टाइम शी वाज नॉट इवन 18 जब वो अपने से 8 साल बड़े अभिषेक को डेट कर रही और ईशा के अकॉर्डिंग अभिषेक उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव था। इवन शो में ईशा का पोजे अंकित को कास्ट गया था और सम सीन बट उनका कोई रोमांटिक एंगल नहीं था, पर इस बात को लेकर भी अभिषेक काफी जेलस फील करता था। एंड उस टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ईशा और अभिषेक बाहर गए थे और ईशा ने अपने कुछ फ्रेंड को पार्टी के लिए इन्वाइट किया था, बट अभिषेक उन फ्रेंड के बारे में पता नहीं था। वहीं पर ईशा ने अभिषेक को सबसे एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस पर अभिषेक ने ईशा को स्लैप किया था और इसके बाद ईशा के लेफ्ट आईज के पास एक विजुअल मार्क आ गया। इवन उसी फेज में ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक बैकलेस ड्रेस वाली पिक्चर पोस्ट की थी और जब ईशा अभिषेक के साथ ड्राइव कर रही थी तो अभिषेक ने ईशा को फोटो डिलीट करने को कहा और काइंड ऑफ उन्हें थ्रेटन भी किया कि अगर ईशा ने इन फोटो को डिलीट नहीं किया तो वो उसे कार से बाहर फेंक देगा। और ऐसे बहुत सारे रीजन थे सेट पर जिनकी वजह से ईशा ने न्यू ईयर वाले इंसिडेंट के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि वह रिलेशनशिप में अभिषेक के साथ कंटिन्यू नहीं करे, क्योंकि अभिषेक फिजिकली काफी वॉयलेंट था। ईशा की मॉम को इंटेंशनली ये बात पता नहीं थी कि ईशा रिलेशनशिप में है अभिषेक के साथ, बट जैसे ही उनको यह पता चला कि ईशा की आंखों के पास जो निशान है वो अभिषेक की वजह से है, उन्होंने ईशा को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि वह अभिषेक से इंटीमेट ब्रेकअप करे और उनसे दूर हो जाए। एंड ईशा ने यही किया, उसने अभिषेक को टेक्स्ट किया और ऑफिशियली उसने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के 20 मिनट के बाद ही अभिषेक ईशा की बिल्डिंग के नीचे आ गया और चिल्लाने लगा। सिचुएशन को देखकर सोसाइटी के गार्ड ने अभिषेक को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया और उनके फैंस को इस बारे में कुछ पता नहीं था। कॉन्स्टेंटली ईशा एंड अभिषेक को हैशटैग भी ईशा के कपल एडिट में टैग करते थे। पर एक दिन ईशा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया, गाइस प्लीज इट्स वेरी टफ फेज फॉर मी, देयर इज नो मोर अभी ईशा, सो प्लीज डोंट टैग मी इन एनी ऑफ अस पोस्ट, इट्स रियली हर्टिंग, होप यू गाइस गेट इट, थैंक यू। इस पोस्ट के थ्रू ईशा ने यह क्लियरली बता दिया था कि उनका अभिषेक के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। ईशा कुछ टाइम के बाद ही अभिषेक को शो से बाहर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। इस चीज को शो के डायरेक्टर ने भी क्लेरिफाई किया था कि अभिषेक का एंगर इशू की वजह से ईशा को सिक्योरिटी तक प्रोवाइड करवानी पड़ती थी एंड ही यूज्ड टू बिहेव रूडली विद अदर कास्ट मेंबर्स। अब यहाँ काफी लोगों को लग सकता है कि सिर्फ अभिषेक को ही शो से क्यों निकाला गया, व्हाई नॉट ईशा, बिकॉज ईशा भी इस मैटर में फंसी हुई थी। तो इसका रीजन यह है कि शो में अभिषेक से ज्यादा पॉपुलैरिटी ईशा की थी, लोग उनके कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से डायरेक्टर ने ईशा के कैरेक्टर को रिटेन किया, जबकि अभिषेक के कैरेक्टर की डेथ दिखाकर उसको शो से आउट कर दिया गया था। और उसके कुछ टाइम बाद ही अभिषेक और ईशा दोनों को कलर्स की तरफ से बिग बॉस शो ऑफर होता है एंड इस शो में अभिषेक का एक पॉजिटिव साइड देखने को मिला, जहाँ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी ईशा और अभिषेक की, और उस कंट्रोवर्सी के बीच में सडनली अभिषेक ईशा के हाथ जोर से पकड़ लेता है और एक स्टेटमेंट देता है कि वह तेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा था ना। बेसिकली अभिषेक यहाँ पर मुनव्वर की बात कर रहा था और इस पॉइंट पर ईशा वॉज वेरी स्कैर्ड, जहाँ ईशा ने क्लियरली बोला था अभिषेक को कि वह उसके हाथ छोड़ दे। और इसी शो में एक और वेयर स्टेटमेंट अभिषेक की तरफ से देखने को मिला, जहाँ उसने बोला कि उराया के सेट पर अगर वह किसी बात को लेकर सैड होता था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि टाइम पर ईशा हंस रही होती थी। एंड ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं जहाँ पर अभिषेक का एक टॉक्सिक साइड देखने को मिला, ऐसे काफी सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है जहाँ वह ईशा के बिहेवियर के बारे में ओपनली बात करते हुए दिखते हैं। इवन टिल देर ईशा को लेकर कोई ना कोई इनडायरेक्ट इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन में उनका नाम लेना या उससे रिलेटेड टॉपिक वह डिस्कस जरूर करते थे। वहीं दूसरी तरफ ईशा मोस्ट ऑफ द टाइम यह सब चीजों इग्नोर करती हुई दिखती थी। फिर अभिषेक को कलर्स का एक और शो ऑफर होता है लाफ्टर से, इसमें उनका पार्टनर समर्थ होता है जो कि ईशा का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। इस शो में दोनों की केमिस्ट्री काफी बबली एंड विटी दिखाया गया है और इसी शो की वजह से अभिषेक और समर्थ के बॉन्ड भी काफी डेवलप हुआ है। अभिषेक इसी शो के बिहाइंड द सीन टीम तो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता है। उसी वीडियो में अभिषेक और समर्थ बैंकॉक से रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन डिस्कस कर रहा था, जहाँ समर्थ ओपनली बोलता है कि वह दोनों बैंकॉक में कोलैब करेंगे और उनका गेस्चर और टोन से क्लियरली फील हो रहा था दैट दे वर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। सर
रिप्लाई अभिषेक देता है, देख पहले मैं फिर तू हमेशा की तरह। और उसके बाद अभिषेक हंसने लगा। एंड ऑनेस्टली दिस वाज सो डिसरेस्पेक्टफुल फॉर एनी गर्ल। चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या आपका फास्ट उस पर्सन के साथ अच्छा नहीं था, that doesn't give you the right to demean someone like this indirectly। और प्रॉब्लमेटिक पार्ट यह था कि अभिषेक के फैंस ने इस बात को बिल्कुल भी कॉल आउट नहीं किया। दिस रियली टॉक्सिक बिहेवियर। पहले एक माइनर को डेट करना, देन फिजिकली अब्यूज करना, फिर बिग बॉस में सिंपैथी लेना किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ है डाइवर्ट करके, एंड स्टिल उस पर्सन को लेके कमेंट पास करना। और यह सिर्फ ईशा के केस ही नहीं, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक ऐसे पर्सन के पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप काफी ईयर पहले हो चुका है, बट स्टिल वह पर्सन आपको लेकर कमेंट पास करे, आपके कैरेक्टर के मजाक बनाए, आपको कैसा फील होगा। इवन कुछ टाइम पहले ही खानजादी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया था जहां समर्थ अभिषेक खानजादी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गोवा गए थे। उस टाइम में खानजादी बोलती है कि समर्थ और अभिषेक पनीर शेयर कर रहे हैं, और उसमें उसने पूछी थी उनको टेस्ट कैसा लगा, जिस पर समन का रिएक्शन आता है, लेकिन लड़की शेयर कर ली, पनीर क्या चीज है। और इस बात पर खानजादी और अभिषेक जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद अभिषेक का रिप्लाई आता है, लेकिन खाता सबसे पहले मैं ही हूँ। और इस बात पर रिप्लाई करते हुए समर्थ बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी का झूठन, और फिर यह बोल के वह रुक जाता है, कैसे यार लड़की शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर रहे हो, मैं ही हूँ, लेकिन हमेशा पहले खाता मैं ही हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि झूठन खाना। एंड वहाँ जितने भी लोग हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। एंड ऑनेस्टली दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज वेरी बैड एंड पैथेटिक। आई मीन दे आर इन्फ्लुएंसर, वो अपीयर ऑन टीवी शो एंड इन्फ्लुएंस पीपल, येट देयर माइंडसेट टुवर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन इज सो टॉक्सिक। एंड ये एक क्लियर मैसेज सोसाइटी को सेंड करता है कि गर्ल्स एंड वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज लोग इनके टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर कॉन्स्टेंटली इनके वीडियोस देखते हैं, तो टीनेजर यह सोचते हैं कि यह बिहेवियर नॉर्मल है, एंड दे ऑल्सो एंड अप ट्रेंडिंग देयर ओन पार्टनर द सेम वे। एंड इस सिचुएशन में खानजादी भी उतना ही फॉल्ट में है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उन दोनों को नहीं बोला। किसी भी पर्सन को के रिफरेंस में मजाक में डेरोगेटरी कमेंट पास करना, स्पेशली बिलो द बेल्ट जाके, और किसी वुमेन के लिए ऐसा वर्ड यूज करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। समर्थ और अभिषेक ने हमेशा हर इंटरव्यू में यह दिखाया है कि ईशा ने उनको चीट किया है, और यह दोनों जेन्युइनली ईशा से प्यार करते हैं। बट माई ऑनेस्ट कंसर्न इज दैट अगर आप किसी पर्सन के साथ आप नहीं हो तो उसके कैरेक्टर को लेके इस तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टारगेट करना ना सही है। एंड मोस्टली हमारी इंडियन सोसाइटी का यह माइंडसेट बन चुका है कि चाहे रिलेशनशिप की वजह से भी टूटे, उनका मेन रीजन वुमेन ही बना दिया जाता है, और एक ऐसी इमेज बना दी जाती है इसमें वह कैरेक्टरलेस लगे। और इस पूरे इंसिडेंट को लेकर खानजादी अभिषेक समर्थ को लेकर किसी ने भी उनको कॉल आउट नहीं किया। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ईशा की कोई गलती नहीं है, मे बी ईशा की सबसे ज्यादा गलती हो सकती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब वह पर्सन मूव ऑन कर जाए तो आप उसके बारे में सेमले कमेंट्स पास करो या उसके कैरेक्टर को लेकर डेरोगेटरी स्टेटमेंट दो। जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन चूज टू स्टे साइलेंट डजंट मीन you have the right to say whatever you want. Being influencer means knowing when to stay silent and when to speak respectfully. Real character is how you speak about someone when they are not around. So yeah, that was. Please comment and subscribe. Thank you. Bye bye.